माशी सफारतकारी के लिए कोशिशों के समरात आ रहे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज मुल्क की मईशत की जानिब अहम कदम है। UAE ने रवा माह वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर करने का फैसला किया। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा बिजली की कीमतों में कमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, इसके लिए वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट पाकिस्तान में मैसर है। हमारी मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बानी भी इस हकीकत का एतराफ़ कर चुके हैं। बैरून मुल्क लोग भी मान लें। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सरकारी TV समेत रेडियो पाकिस्तान को रिवैम्प करेंगे। मुज़ाकराती कमेटियाँ काम कर रही हैं, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। बाइडन इंतजामिया तालिबान की मदद कर रही है। तालिबान को गैर मुल्की इमदाद रोकी जाए। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने अफगान तालिबान की माली इमदाद के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी। रुकन अमरीकी कांग्रेस टिम बर्शट ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के हवाले से खत लिख दिया। लिखा कि अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को रकम दहशतगर्दों के साथ माली मुआवनत के मुतरादिफ है। एलन मस्क भी बोल पड़े, सवाल उठा दिया कि क्या हम अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में धांधली समेत आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस की समाअत के दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासिरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? उन्होंने मजीद कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। हफीजुल्लाह नियाजी बोले कि मेरे बेटे को जेल तो मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन सलूक आम कैदियों वाला नहीं हो रहा। तिब्बत में 7.1 शिदत का जलजला, 53 अफराद हलाक, 62 जख्मी। जलजले के बाइस कई इमारतें गिर गईं। जलजले का मरकज तिब्बत की टिंडी काउंटी था। खटमंडो समेत भारत के शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चीन के मकामी वक्त के मुताबिक जलजला सुबह 9:05 पर आया। जलजले के बाद मुतादिद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए। चीन के जलजला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक चीन में उसकी शिद्दत 6.8 और गहराई 10 किलोमीटर थी। भारतीय रियासत बिहार में आने वाले जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। SIFC के ताउन से पाकिस्तानी तिल के बीजों की आलमी सतह पर तशहीर के लिए वजारत तिजारत का फाल किरदार। तिल के बीजों की बरामदात में 366% इजाफा हो गया। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा बरामद कुनंदा बन गया। और हॉकी की अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए पूरा ताउन करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से हॉकी के साबिक कौमी खिलाड़ियों शहबाज सीनियर और ख्वाजा जुनैद की मुलाकात। कहा कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और पाकिस्तानी हॉकी टीम का माजी दरख्शां तारीख से इबारत है। मोहसिन नकवी ने हॉकी के खेल के लिए अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।